Hello and welcome. Today we are going to solve question number 9 of exercise 7.1 of 9th class mathematics new syllabus 2025. तो बच्चों क्वेश्चन है find h such that the point A, B and C are the vertices of a right angle triangle. तो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से एच फाइंड करना था और ए भी हमारे पास था, बी भी था और सी भी था, और ये हमने एक राइट ट्राइंगल बना दी। और जब इनको मैंने वर्टिसेस को नेम दिए तो उसने कहा था विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो राइट एंगल कहाँ पर होगा? वर्टेक्स ए के ऊपर। तो अगर तो ये राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। मैंने बी ए का डिस्टेंस फाइंड किया, ये रहा। मैंने ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया, ये रहा। और फिर मैंने बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया जो कि ये रहा। अब चूंकि ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। तो मैंने क्या किया, इन राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट की तो यहाँ से मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। तो आज भी बच्चों हमने सेम यही काम करना है और इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है इसकी वैल्यू को। चलिए जी शुरू करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। फाइंड एच फाइंड करना है सच दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर बच्चों राइट ट्राइंगल की बात की गई है तो हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। तो जी क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो ये रही हमारे पास राइट ट्राइंगल। ये थोड़ी सही नहीं बनी यहाँ से, लेकिन खैर ठीक है। ये अपने एक डमी सी बना लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं क्योंकि आप एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं और एनालिटिकल ज्योमेट्री में ज़रूरी नहीं है कि आप शेप्स बनाएं, शक्लें बनाएं। अच्छा जी, इसकी 3 वर्टिसेस हैं। एक ये वर्टेक्स हो गई, एक ये वर्टेक्स हो गई और एक ये वर्टेक्स हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, राइट एंगल है। अब वो क्या कह रहा है? विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो हमने इस वर्टेक्स का नाम क्या रखना है? ए। इस वर्टेक्स का नाम रखना है ए, बाकियों का आपकी अपनी चॉइस है। चलें इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं सी। अब इनको लेबल कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है? एच कामा 1 जी। बी हमारे पास क्या है? 2,7। और सी हमारे पास क्या है? -6, -7। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको लेबल कर दिया। अब बच्चों हमने करना क्या, ये राइट ट्राइंगल है तो आपने क्या करना है, बी ए फाइंड कर लें, ए सी फाइंड कर लें और बी सी फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर बी ए। तो हम बी ए फाइंड कर लेते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो इनको लेबल कर देते हैं बी और ए को जी। यहाँ पर लिख देते हैं ये बी ए। तो बी हमारे पास क्या है? 2,7। और ए हमारे पास क्या है? H1। ठीक है, तो अब इनको लेबल कर देते हैं। ये हमारे पास x1 है, y1, x2, y2। x1 हमारे पास क्या आ गया? 2। y1 हमारे पास क्या आ गया? 7। x2 हमारे पास क्या आ गया? h। और y2 हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब हमने बच्चों फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला हमारे पास है क्या? फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस का, बी ए का। यहाँ पर लिखते हैं बी ए, 2 लाइनें इस तरह से लगा दिया करें। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देना। अच्छा जी, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास पी ए और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की हमारे पास वैल्यू क्या है? x2 है हमारे पास h, माइनस x1 हमारे पास क्या है? 2। और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 हमारे पास क्या है? 1।
ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 7, और इसका भी क्या कर दें स्क्वायर कर दें। अच्छा जी, अब देखिएगा ये हमारे पास एक फार्मूला जो कि हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2ab कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा ये h हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो क्या कर देंगे h का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इनके दरम्यान माइनस है तो -2 फार्मूले का लगाते हैं, और पहली रकम और दूसरी रकम। ठीक है, अब ये क्या कर देते हैं प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो ये -6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा उन बच्चों के लिए जो वीक है मैथमेटिक्स में। 1 माइनस 7। ठीक है, तो ये देखिए कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है 36। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 36। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं बी ए, ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 4h प्लस 36। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h, 4 और प्लस 36 क्या आ जाएंगे 30 और 40 हो जाएंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर देना। एच स्क्वायर के साथ कोई भी मैच नहीं होता है, सेपरेट रहेगा। एच भी किसी के साथ मैच नहीं होता, ये दोनों नंबर हैं, इनको क्या कर देंगे जमा कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया बी ए का जवाब आ गया। तो बी ए का जवाब यहाँ पर मैं छोटा सा करके लिख देता हूँ एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ए का जवाब आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, अब हमने चले मुझे यहाँ पर डब्बा बना देते हैं। ठीक है, अब हमने ए सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो ए सी कैसे फाइंड करते हैं, चले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक लाइन बना दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें फॉर ए सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है एच का 1, और सी हमारे पास क्या है -6 -7। अब यहाँ पर लेबल कर देते हैं। लेबल करने के बाद क्या होगा जी, ये हमारे पास क्या है, ये x1 हमारे पास h है, और y1 हमारे पास क्या है 1 है। x2 हमारे पास -6 है, और y2 हमारे पास क्या है -7 है। तो फार्मूला लगाएं डिस्टेंस का फार्मूला। ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी ए सी जी, आगे ब्रैकेट x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है -6, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है h, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गया प्लस y2 हमारे पास क्या है y2 -7। ठीक है, y2 हमारे पास -7 है, और ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 1, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों ये देखिएगा इसको हम करेंगे कैसे, ये स्टेप समझने वाला है। अच्छा जी, आप इसको ना आप माइनस को कॉमन निकाल लें। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल लें, तब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तब भी कर सकते हैं। माइनस को ऐसा करें कॉमन निकाल लें, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, तो आप माइनस को कॉमन निकाल लें। तो जब माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + h, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा -8 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा जी, अब देखिएगा
अब ये जो स्केयर है ना, ये जो स्केयर है, ये जो स्केयर है, इसके माइनस के ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। माइनस के ऊपर आएगा तो वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया, यानी कि माइनस 2 दफ़ा है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, प्लस। ये तो हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस एच का स्क्वेयर। चलें इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बचा आ जाएगा 64। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये दो टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, दो, ए है और ये बी है और दोनों में प्लस है, तो पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस है दरम्यान में, तो +2 फार्मूले का, पहली और दूसरी रकम। पहली रकम क्या है 6 और दूसरी रकम क्या है एच, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +64। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को आपस में, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा एच के, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12h, और ये क्या आ गया +64। अब लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर दें। जी, जो लाइक टर्म नहीं है उनको सेपरेट कर दें। पहले एच के लिखें, फिर +12h, और इसको करें तो ये हमारे पास क्या आता है, इसमें 4 70 और ये 100 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया 100। तो हमारे पास ए सी हमारे पास क्या आ गया, चलें जी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर डब्बा बना देता हूँ ताकि हमें वाज़े नज़र आए। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी हैं, समझने वाले भी हैं, डिटेल के साथ समझाया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप अगर एक दफ़ा समझ गए तो फिर आपके लिए कुछ भी इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर स्पेस कम है तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये करते हैं, एक पेज ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, बी ए फाइंड हो गया, ए सी फाइंड हो गया, अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर बी सी जी, बी हमारे पास क्या है, बी हम यहाँ से देख लेते हैं जी। बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी हमारे पास 27 है, 27 है, और सी हमारे पास क्या है -6 -7। ठीक है, तो अब इनको क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब हमारा काम ये वाला शुरू हो गया जी। क्या करेंगे, जी x1 हमारे पास क्या आ गया 2, y1 हमारे पास क्या आ गया 7, x2 हमारे पास क्या आ गया -6, और y2 हमारे पास क्या आ गया -7। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो बी सी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे जी। क्या आ जाएगा, बी सी का डिस्टेंस, x2 हमारे पास क्या आ गया -6, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हमारे पास क्या है -7, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 7 जी। ये हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो गलती कर देते हैं, तो आप इसको एज इट इज़ लिखें, ब्रैकेट -6 -2। ठीक है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो कैलकुलेटर आपको जवाब दे रहा है 64, ये आ गया प्लस, और इसको भी ऐसे करें, ब्रैकेट -7 -7, सेम टू सेम मैंने कैलकुलेटर पे लिखा है, तो क्या कैलकुलेटर मुझे जवाब दे रहा है जी 196। अब इनको ऐड करते हैं, 196 प्लस 64, तो कैलकुलेटर जवाब दे रहा है 260, और इसको अंडर रूट में रहने दे। नो डाउट इसको मे भी सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, चलें जी, हो सकता है ये,
लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो हमें यही इसको एज इट इज़ ही रहने दें। तो हमने ये क्या निकाल लिया बच्चों, बी सी भी निकाल लिया, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, बी सी भी हमने निकाल लिया जी। बी सी हमारे पास क्या आ गया, √260 आ गया। तो देखें ये हमारे पास तीनों साइडें आ गई, ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई और ये वाली भी साइड आ गई। अब हमने क्या लगाना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल के अंदर क्या यूज़ होता है, पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्राइंगल के अंदर क्या यूज़ होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर चलें जी, सबसे पहले तो पार्टीशन कर देते हैं जी। अब क्या करना है, फॉर राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर राइट ट्राइंगल, फॉर राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर देना है। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी। बेस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, होपफुली यहाँ पर विजिबल जी। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, ये तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 और उसका स्क्वायर रूट है, और एल्टीट्यूड तो ये है, लेकिन एल्टीट्यूड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर आ गया, प्लस बेस हमारे पास क्या है, बेस ही है, एच स्क्वायर -4h प्लस 40 और इसका चूँकि बेस का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस ये है 260 और चूँकि इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखिएगा बच्चों, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 प्लस एच स्क्वायर -4h प्लस 40 और ये क्या हमारे बचा 260। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, काउंट कीजिएगा, हमारे पास एच स्क्वायर कितने हैं, 1 और 2, तो टोटल हमारे पास एच स्क्वायर कितने हो गए, 2h स्क्वायर। अब एच काउंट कर लेते हैं, ये हमारे पास कितने हैं, 12h में से 4h निकल गए तो हमारे पास क्या बचे, 8 बच गए प्लस 8h। अच्छा जी, अब देखें 100 प्लस 40 तो ये हमारे पास क्या हो गया, 140, ठीक है। और 260 को इधर ले आए तो -260 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 2h स्क्वायर प्लस 8h और ये हमारे पास क्या हो गया, ये करते हैं 140 माइनस, ऐसे इसको एज इट इज़ लिखा करें तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, -120 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं सारी टर्म्स इस तरफ क्यों लेके आया, क्योंकि अगर एच स्क्वायर भी हो और एच भी हो तो सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर दिया करें और राइट साइड पर 0 कर दिया करें। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से दो नंबर हैं, चले इसको मज़ीद 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए 4, अच्छा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए 60, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सिंपल और सिंपल ये बच जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखें, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें, तो -60 है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये -20 है, -60 है। कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 है। अच्छा जी, तो क्या हो सकते हैं, इसका सिंपल सा हल है, आप कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सिखाने लगूँ, कैलकुलेटर से आप इस चीज़ को कैसे कैसे डील कर सकते हैं जी। रिवर्स इन इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। आप मॉड पे जाएं, 5 पे जाएं, फिर हमारे पास 3 आ गया, 3 जी, 3 डब्बे आ गए। पहले डब्बे में एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1,
ठीक है, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आती है वो खुद करें। ये क्या है 4, तो 4 पे चले जाएं। और ये अब क्या है -60, तो कैलकुलेटर देखें क्या जवाब दे रहे हैं, x1 इज इक्वल टू 6 और x1 इज इक्वल टू -10। तो इसके ये दो जवाब हैं, 6 और -10 है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं ये करता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -10, थोड़ी सी बच्चों में जगह छोड़ता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -10। अब बच्चों देखें, मैंने दोनों टर्म, ये जवाब आएंगे। अब इस प्रोसेस को हमने करना है, ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इसके जवाब हमने कैलकुलेटर से निकाल लिए। अब देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या जगह x-6 और इधर क्या बच गया 0, और इसको इधर लेके आए तो क्या जगह x+10 और इधर क्या बच गया 0। अब जब भी दो रकमें हो तो क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, क्या लगा दो, ब्रैकेट। अब बच्चों ये देखें, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x-6 और x+10 इज इक्वल टू 0। ये हम करते रहे हैं क्योंकि ये भी 0 के बराबर, ठीक है, तो एक दफ़ा इसको 0 के बराबर और एक दफ़ा इसको 0 के बराबर। अब आपने करना ये है कि आप कोई भी इनमें से टर्म पकड़ लें। चलें पहली टर्म पकड़ लेते हैं, पहली टर्म पकड़ लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं x-6 और इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं x-6, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी, x-6 इधर, इसकी x ये चूज़ की, इसके ऊपर भी लिख दी, इसके ऊपर भी लिख दी। अब ये हमारे पास x है तो x यहाँ पर, और ये +10 है तो +10 यहाँ पर विद साइन और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x², x को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, +10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10x, और प्लस माइनस माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसका हल आ गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। चूँकि हमारा क्वेश्चन x के अंदर था, वो जो कैलकुलेटर के अंदर वेरिएबल x होता है, तो हमने x के साथ कर दिया। अदरवाइज़ आपका ये h के साथ है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे h, यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, ठीक है, हर जगह आप क्या लिखेंगे h। तो यहाँ पर चले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, h हमारे पास क्या आ गया 6 और h हमारे पास क्या आ गया -10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नई चीज़ सिखाई है, रिवर्स वो फैक्टराइजेशन है। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो जस्ट आपने करना क्या है, जस्ट आपने यहाँ पर एज के साथ कर देना। ठीक है, यहाँ पर अब मैं ही कर देता हूँ आपके लिए। जी क्या करेंगे, h² प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, h² माइनस 6h प्लस 10h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, h माइनस 6, ठीक है, मुझसे गलती हुई कि मैंने उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, मुझे एज कर देना चाहिए और आपको पहले बताना चाहिए था। चले खैर कोई इशू नहीं। एक दफ़ा h-6 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दरम्यान में लाइन लगाएं। इसको कैसे करेंगे, h इज इक्वल टू 6 और h इज इक्वल टू -10। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या निकाल लिया, इसका जवाब निकाल दिया। तो ये हमारे पास होपफुली कि आपको अल्टरनेट सेकंड मेथड अल्टरनेट, या मैं लिख देता हूँ रिवर्स फैक्टराइजेशन, रिवर्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है।